हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022-23 की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने बताया है आपको पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया के बारे में। बच्चों, पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया होता क्या है, इसको समझेंगे कि किस तरीके से आपको क्लास 10th में कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, क्लास 12th में कितने मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, इंटरनल से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, थ्योरी पेपर कितने का होगा, 33% के साथ पास होने वाले हैं, किस में मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, सब कुछ देखेंगे इस अकेली वीडियो में। तो बच्चे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको लगातार इस तरीके की अपडेट और वीडियोस आपके साथ देता रहता है। साथ ही साथ क्लास 9, 10th, 11th, 12th के जो नोट्स है वो भी हम अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फटाफट से चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास 10th के पासिंग क्राइटेरिया की। देखिए बच्चे, आपका जो क्लास 10th का पेपर होना है वो 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होना है, और आपके जो 20 मार्क्स हैं वो मिलने हैं आपको प्रैक्टिकल के बिहाफ पर, यानी इंटरनल असेसमेंट के बिहाफ पर। 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर हो गया, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पेपर हो गया, टोटल मार्क्स हो गए आपके 100। इस 100 में से आपको चाहिए कितने पासिंग मार्क्स के लिए? 33 मार्क्स। आपका जो थ्योरी पेपर होना है वो आपके एग्जाम सेंटर पे होना है, तो जैसा पेपर आप अपने एग्जाम सेंटर पर लिखेंगे उसी तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे। जो प्रैक्टिकल के जो आपके 20 मार्क्स मिलने हैं वो आपके स्कूल से मिलने हैं, स्कूल के टीचर आपको देंगे, वो चाहे आपको जितना दें। मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो 20 और 16 के बीच में, 16 और 20 के बीच में मार्क्स ले आते हैं। अगर आपका स्कूल के टीचर वालों से कोई पंगा नहीं है तो आपको भी 16 से 20 के बीच में स्कूल से मार्क्स मिल जाएंगे, और बाकी जो मार्क्स बचे वो आपको 80 मार्क्स में से थ्योरी पेपर में से मिलेंगे। तो 10th क्लास का क्या क्राइटेरिया है? आपको जस्ट 33 मार्क्स लेकर आने हैं पास होने के लिए, चाहे आप थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर में कितने भी मार्क्स ले आओ, डजंट मैटर, दोनों के मिला के कम से कम 33 मार्क्स होने चाहिए। इसको समझते हैं हम सीधे एक एग्जाम्पल से। मैं आपके सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लेकर आया हूँ। मान लीजिए आपने थ्योरी पेपर लिखा और थ्योरी पेपर में आपको कम से कम 24 मार्क्स मिले, और आपका जो प्रैक्टिकल पेपर हुआ, यानी जो आपका जो इंटरनल असेसमेंट हुआ स्कूल में, उसमें आपको कम से कम 9 मार्क्स मिले। मैं ये सबसे कम लेकर चल रहा हूं ताकि आप पास हो सकें। आपको 24 मार्क्स मिले थ्योरी पेपर में, 9 मार्क्स मिले आपको प्रैक्टिकल पेपर में, 24 मार्क्स और 9 मार्क्स मिलाकर हो गए आपके टोटल 33 मार्क्स। तो बच्चों, 10th क्लास में पास होने के लिए आपको 33% चाहिए। 100 में से टोटल मार्क्स में से आपको मिल गए कितने मार्क्स? 33 मार्क्स, यानी 33% मार्क्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, आप हो चुके हैं पास। अगर आपको इतने मार्क्स मिल गए तो आप हो गए पास। अब बात कर लेते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th का थोड़ा सा क्राइटेरिया हटकर है, क्योंकि यहाँ पर आपको थ्योरी पेपर में 33% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, साथ ही साथ जो आपका प्रैक्टिकल पेपर है, यानी आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, उसमें भी आपको 33% मार्क्स चाहिए होंगे। बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, बारीकी से सारी चीजें समझा रहा हूं मैं। क्लास 12th का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो है, देखिए आपके दो तरीके के पेपर आते हैं यहाँ पर थ्योरी पेपर। किसी का 80 मार्क्स का पेपर होगा, किसी का 70 मार्क्स का पेपर होना है। अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से ये है। जिस बच्चे का थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का आया है उसका जो प्रैक्टिकल असेसमेंट होगा वो 20 मार्क्स का होगा। जिस बच्चे का 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर आया है उसका जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो 30 मार्क्स का होगा। दोनों को कैलकुलेट करके टोटल पेपर बन जाएगा आपका 100 मार्क्स का। आपको 100 मार्क्स में से कम 33% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि थ्योरी पेपर का जो
आपका जो 80 मार्क्स का जो पेपर हुआ या 70 मार्क्स का जो भी पेपर हुआ, उसमें आपको 33% मार्क्स चाहिए होंगे। यानी थ्योरी पेपर 80 में से आपको 33% मार्क्स चाहिए या 70 में से 33% मार्क्स चाहिए। दूसरा प्रैक्टिकल पेपर जो आपका इंटरनल असेसमेंट जो होगा 20 मार्क्स का हो या 30 मार्क्स का हो, दोनों में से जितने भी मार्क्स का हो उसमें से 33% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। थ्योरी पेपर जो है वो आपको एग्जाम सेंटर से पता चल जाएगा कि आपने जैसा पेपर लिखा है उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। प्रैक्टिकल असेसमेंट जो है वो आपको स्कूल से मिलेंगे। इस क्लास 12th को भी हम पूरा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल हम लेकर आए हैं, पहले लेकर आए 80 मार्क्स का पेपर वाला। जिस बच्चे का 80 मार्क्स का पेपर है वो किस तरीके से पास होगा। तो बच्चे थ्योरी मार्क्स जो है टोटल मार्क्स होने हैं वो आपके 80 मार्क्स का पेपर हुआ। मान लीजिए इस 80 मार्क्स के पेपर से आपको 26 मार्क्स मिल गए। 80 मार्क्स में से आपको 26 मार्क्स मिल गए, जो कि 33% होता है 80 मार्क्स का। अगर आप कैलकुलेट करें 80 का 33% मार्क्स तो 26 आएगा। दूसरा प्रैक्टिकल पेपर की बात करें तो प्रैक्टिकल पेपर जो है वो आपका 20 मार्क्स का होगा, और जब आप 20 मार्क्स का 33% कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगा आपका 6 मार्क्स। तो बच्चों 26 मार्क्स और 6 मार्क्स जो है ये दोनों ही मिलाकर आपके कितने हो जाएंगे, 33 मार्क्स हो जाएंगे। बच्चे 26 मार्क्स के लिए यहाँ पर आपको बच्चे 20 मार्क्स जो है यहाँ पर 7 होना चाहिए, बाय मिस्टेक यहाँ पर हो गया है, क्योंकि 26 और 7 जो है वो आपका 33 होगा। तब टोटल मार्क्स आपके बन जाएंगे 100, और 100 में से आपको 33 मार्क्स लेकर आना पड़ेगा और आप हो जाएंगे पास। सेम चीज किसके साथ होगी, 70 मार्क्स के पेपर के साथ भी होगी। 70 मार्क्स के पेपर को भी समझ लेते हैं। अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो थ्योरी पेपर आपका 70 मार्क्स का होगा, और उस 70 मार्क्स में से आपको चाहिए होंगे 23 मार्क्स, कम से कम 23 मार्क्स चाहिए। अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर है, एक्स्ट्रा आप जितना ला सकते हैं ले आइए। प्रैक्टिकल पेपर जो है वो इंटरनल असेसमेंट वाला जो पेपर है वहां पर 30 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। तो 30 में से 33% जो बनता है वो आपका बनता है 10 मार्क्स। तो आपको 10 मार्क्स लाने की जरूरत होगी। यहाँ 23 मार्क्स आ गए थ्योरी पेपर में, और इंटरनल असेसमेंट में 10 मार्क्स आ गए। 23 और 10 ऐड किया तो आपके टोटल बन गए कितने, 33। कितने में से, 100 मार्क्स में से। तो टोटल मार्क्स आपके 33 हो गए 100 में से, और अब आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरी वीडियो अच्छी से समझ में आई होगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे पूछ सकते हैं, कभी भी आप मुझे मैसेज करेंगे मैं रिप्लाई दूंगा। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखते रहिए, बहुत ही अच्छी वीडियोस हमने बनाई हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।